इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। राम जी बोले गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प लेने आया हूं मैं। माली बोले क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। मन के मंदिर में राखो समा जाइए, मन के मंदिर में राखो समा जाइए। आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया। तारवा बुझाला कूल कूल धनुष धारे रे, अरे तारवा बुझाला कूल कूल धनुष धारे रे। अरे कैसे तुम्हारा कूल धनुष धारे रे, कैसे तुम्हारा
राम जी को रोका थोड़ी देर और उसके बाद कहते हैं राम जी, हम कौन होते हैं जो आपको रोक सकते हैं? हम तो जानबूझकर आपके सम्मुख खड़े हुए, इसी बहाने आपको थोड़ी देर देखने का सौभाग्य मिल गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर मिल गया। राम जी, आज हम भी बड़भागी हो गए हैं, जाइए जाकर जो जो पुष्प लेना है उतार लीजिए। राम जी लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय मेरी सीता मैया वहां अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। आकर सीता मैया ने सरोवर में स्नान किया, फिर पार्वती जी के मंदिर में जाकर अनुराग के साथ मैया जानकी ने पूजन किया है। और आपको बताऊं, पूजा में सीता जी क्या मांग रही है? निज अनुरूप सुभग पर मैया ने अपने अनुरूप मां पार्वती से एक सुंदर वर मांगा। मां की कितनी सखियां हैं? जोर से कहिए। उस 8 सखियों में से एक सखी जिसका नाम है चतुर सखी, बहुत चतुर है। चतुर एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया। अच्छा आप बताओ, अचके में भगवान भेटा जाए तो क्या होगा? जीव पगला जाएगा। वो सखी पगला गए हो, हाथ पांव कांपने लगे राम जी को देखकर। सोची अरे ये तो कल ही वाले हैं जो नगर में आए थे, कल हम लोग ऊपर थे ये नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए थे। आज तो एकदम आमने सामने फेस टू फेस भेटा गए हैं और दूसरा कोई है भी नहीं, जी भर के इनका दर्शन हो सकता है। दौड़ी मंदिर में, राम जी को देखकर बावली होकर दौड़ी सीता जी के पास मंदिर में। सखियों ने देखा उस सखी को, उसके हाथ पांव कांप रहे थे, पांव डगमगा रहे थे, मुख से हंस रही थी, आंख से रो रही थी, एक एक रोंगटे उसके खड़े थे शरीर के, पूरा शरीर झूम रहा है। एक सखी ने पूछा, का हो सखी? अरे झूमत आवे लुहासत, बुझाता ना? झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नहीं रुकात बा। कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। वो सखी बोली, कैसे दिखाऊं, बताऊंगी। अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताए। बोली क्या समस्या है? बोली जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो आंख बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास नेत्र नहीं है कि इसमें देखा हो। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को, देखे केहू और अब बतावे केहू और, संभव है क्या? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताएं। फिर अरे चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाए। का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी ई गुलाबो मन लजात बा। कहू ना सहेलिया आज नया वो सखी कहती है, कल जो नगर में भ्रमण करने निकले थे वही आज दोनों भैया इस बगीचे में आए हैं, पुष्प ले रहे हैं। सीता मैया उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। जहां राम लक्ष्मण जी खड़े थे, एक लता की ओट में जाकर लता को हटाकर उस सखी ने मेरी मां को राम जी का दर्शन प्राप्त कराया।
और यहाँ गोस्वामी जी कहते मैया ने जैसे भगवान को देखा, अरे सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया, बा हमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। माँ को लगा कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। भगवान के रूप को देखकर मेरी मां के नेत्र ललचाने लगे। क्या करने लगे? जोर से कहिए। ललचाना समझते हैं नवीन बाबू? ललचाना माने कभी आज तक ललचाए हैं आप? पूछ रहे हैं। ललचाना समझते हैं? जैसे मानिए किसी को गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम हो, क्या बात है, गरम गरम गुलाब जामुन इतना सॉफ्ट कि चम्मच रखते हुए धंस जाए, ऐसा सुंदर बढ़िया स्वादिष्ट गुलाब जामुन प्लेट में सज के सामने आ जाए, और जिसको सामने आया है उसका शुगर 450 है। अब सोचिए क्या बीतेगी उसके ऊपर बाबू। एक बार देखेगा फिर कहेगा अरे ना 4.5 हटाओ है कि सोचेगा अरे खा नहीं पा रहा हूं, कम से कम देख ही के आनंद ले लूं, फिर देखेगा, फिर मन खराब होगा, फिर हटाएगा। इस प्रकार बार बार देखना और बार बार आंख हटाना, इस विधि का नाम है ललचाना। मेरी माँ भगवान को देखी तो मेरे माँ के नेत्र ललचाने लगे। मन तो कह रहा है देख लूं, लेकिन सोचती है कि सखिया क्या सोचेंगी, सीता पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, इसलिए माँ देखती है आंख हटा लेती है, देखती है हटा लेती है। मैया सोची ऐसे काम नहीं चलेगा, तो माँ ने लोचन मगरा मही उर आनी, भगवान के रूप को मैया ने आंख के रास्ते से प्रवेश कराया, अल्लाह के हृदय के सिंहासन पर बिठाया, और उसके बाद जिस गेट से ले गई थी, दीन्ही पलक कपाट भगवान को हृदय में बिठा करके मां ने पलकों को बंद कर लिया और खूब निहारा है। सखियां सोचती हैं कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने कहा, ए सीता, पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही है, मंदिर में भेटा जाएंगी, लेकिन ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं इनको जी भर के देख लेती हो। सीता मैया ने नेत्र खोला, भगवान के रूप का दर्शन किया। वही सखी, कौन सखी? चतुर सखी। चतुर सखी, वही सखी देखी बहुत विलंब हो गया है, तो सीता जी से कह रही है। अब आप यहाँ दर्शन करिए, यदि नियम है ऐसे कहा जाए कि चला जाए बहुत विलंब हो गया है, चला जाए, ऐसे कहते हैं ना, भाई चला जाए बहुत देरी हो गया। वो कैसे बोली? सीता जी यहाँ है, राम जी वहां है, ऐसे राम जी को देखकर चला जाए बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोग आएंगे यहाँ पर, चला जाए। अरे जाना है तो चुपचाप चली जाओ, ये क्यों बता रही हो कि कल इसी टाइम फिर आना है? वो राम जी को सुना रही थी कि हे राघव जी, हम लोग इसी टाइम कल फिर पूजा करने आएंगे, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार रखिएगा, आप फिर से आइएगा, फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सीता मैया को लेकर सखी गई मंदिर पार्वती जी के, और जाते जाते पार्वती जी की स्तुति सीता मैया प्रारंभ कर दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख नंदन
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन तव बिहारिणी, सेवक तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर समीके, बसहु सदा उर पुर समीके, बसहु सदा उर पुर समीके। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया। नीक बुझाता, नीक नीक मने ठीक से। हे मैया आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं। और हम आपसे एक बात कहें, भगवान ये कहें जो ठीक से जानते भी हैं। भगवान सब जानते हैं, केवल हम नहीं जानते हैं। ये बात कि वो सब जानते हैं, यदि हम जान जाते कि वो सब जानते हैं, उसी दिन से मांगना समाप्त हो जाता। भगवान तो सब जानते हैं, क्यों मांगना है? लेकिन आपको आश्चर्य की बात बताऊं, आदमी को कोई ठगता है ना जब, तो कहता है जा जा ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। और जब वो किसी को ठगता है तो बतिया भुला जाता है। बहुत पहले जब मैं पढ़ता था कॉलेज में कलकत्ता में, तो हम लोग के पास ट्रांसपोर्ट का भी काम था। उस समय फैक्ट्री अपनी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट का काम था, ट्रकें थी बहुत सारी। तो कलकत्ता से दूर एक हल्दिया बंदरगाह है, वहां एक बार हमारे माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गया। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आप मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। सीता मैया ने कहा, माँ थोड़ा और स्पष्ट करके बता देती आप। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया। ये छंद आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। मैया कहती है, पार्वती जी, मनुजाहि राचे मिली सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निहार सुजान सीर, स्नेह जानत रावण, एहि भांति गावे आशीष सुनि सिया, सहित हिया हर्षि अति, एहि भांति गावे आशीष सुनि सिया, सहित हिया हर्षि अति, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुझे जमन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुझे जमन मंदिर चली, मुझे जमन मंदिर चली, मुझे पार्वती जी ने कहा, सीता जी आपके जो मन में रचे बसे हैं वही मिलेंगे आपको, जो सहज सुंदर सांवले हैं,
करुणा निधान है, सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया सखियों के साथ बारंबार पूजन करके अपने घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए, पूजन हुआ और राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी। गुरुदेव ने देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में बोले, राम, यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सिधारे। अगला दिन हुआ, आज स्वयंवर का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंगभूमि में बुलवाया है। और आपको बोलूं, राम जी से पहले पूरी मिथिला आकर के उस रंगभूमि में बैठी हुई है। राम जी जैसे रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब आप कहोगे, महाराज ये कैसे संभव, एक राम जी अलग अलग